2 अक्टूबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण से बिल्कुल भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भारत में दिखेगा ही नहीं। इसका भारत में सूतक काल ही मान्य नहीं है। इसका इसलिए राशि पे भी कोई बहुत गहरा असर नहीं पड़ने वाला। इसीलिए आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को रात को 9:13 से और 3:17 के बीच में रहेगा। ये रिंग ऑफ फायर सूर्य ग्रहण है। ये जो है चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, उससे सूर्य ग्रहण होता है, और इसलिए ये वो जो है रिंग ऑफ फायर है। इसलिए पूरी तरीके से ये ढकेगा नहीं, कुछ रिंग दिखता रहेगा। इसीलिए इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये भारत में बिल्कुल भी इसका प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जैसे सूर्य ग्रहण के बाद प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के लिए ये ग्रहण और भी अच्छा साबित होने वाला है। देखिए, सूर्य ग्रहण, ये ध्यान रखना, सूर्य ग्रहण जो है 2 अक्टूबर को लगेगा। तो इसका जो प्रकोप होगा भारत पे नहीं होगा, मगर राशियों पे इसका असर होगा। क्योंकि वजह यह है, ये घिरेगा तो रिंग ऑफ फायर के रूप में, तो ये कुछ राशियों को इसका असर देखना झेलना पड़ेगा, मगर भयंकर असर नहीं झेलना पड़ने का, क्योंकि ये हिंदुस्तान में इसका सूतक काल ही नहीं है। हिंदुस्तान में ये मान्य ही नहीं है। हिंदुस्तान वालों को तो इसे अगर देखना चाहते हैं तो निराशा ही हाथ लगेगी। ये और देशों में लगेगा, तो हिंदुस्तान वालों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सूतक भाई सुबह के सूतक काल लगने 12 घंटे पहले, 9 घंटे पहले सूतक काल लगने से बेचारियाँ लेटना शुरू कर देती हैं कि जो कोई प्रॉब्लम नहीं आए, सीधा लेटना चाहिए, टेढ़ा नहीं लेटना चाहिए, सूरज की रोशनी में नहीं निकलना चाहिए। तो ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका असर आप लोगों के पे नहीं होगा, आपके होने वाले शिशु पर भी नहीं होगा। ये आप नोट कर लें, क्योंकि ये आप भारत में मान्य ही नहीं है। भारत में ये देखा ही नहीं जाएगा, भारत में ये ग्रहण लगेगा ही नहीं। तो अब राशियों पे क्या असर पड़ना है, देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा राशि जो रहेगी, इसमें से 6 राशियों के लिए बहुत अच्छा फल रहेगा। देखिए, मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा फल रहेगा। मेष राशि वालों की बनी आ रही दिक्कतें समाप्त होंगी, और अगले 6 महीने में उनके सारे रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। उनमें उनका जो सम्मान से वो वंचित थे, वो सम्मान उन्हें प्राप्त हो जाएगा। उनकी रोज़मर्रा की स्थिति में सुधार आएगा, और उनके वैवाहिक संबंध जो शिथिलता और बीमारियों की चपेट में थे, वो दूर हो जाएंगे। उनके वैवाहिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, और ये समझ लीजिए जीवन में संघर्ष दूर होंगे, और लाभ होगा, पैसे का आगमन होगा, और कर्ज़ों का निवारण होगा। इस सूरज ग्रहण के बाद ये असर पड़ेगा, चाहे यहाँ पर सूतक काल लगे या न लगे, यहाँ पर मान दिखे या न दिखे, मगर इस चीज़ का असर पड़ना तय है। मगर राशियों के लिए, किसी के लिए बुरा नहीं होने का, मगर अच्छा बता रहा हूँ, 6 राशियों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। बुरा किसी के लिए नहीं होगा, मगर अच्छा इनके साथ ज़रूर होगा, क्योंकि सूर्य को ग्रहण लगेगा, तो सूर्य इन राशियों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इस टाइम के हिसाब से। दूसरी राशि जो बैठेगी वो रहेगी मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए बने आ रही दिक्कतों के समापन होगा, और रोज़ाना की स्थिति सुधार होगी। बच्चों से प्रेम प्राप्त होगा। बच्चों की जो कार्य स्थिति रुक गई थी वो सुधार होगा। बच्चे प्रेम की ओर अग्रसर होंगे, और बच्चों से आपको कोई सम्मानित पद मिल सकता है। बच्चों की वजह से आपको कुछ सम्मान प्राप्त हो सकता है। आपके बच्चों की अगर बीमारी चली आई थी वो दूर होगी। आप कर्जे में लिप्त थे तो वो दूर हो जाएगा। आपकी रोज़ाना की इनकम में बढ़ोतरी होगी। अचानक से आपके पास धन का आगमन होगा, और आपकी सीरत में सुधार होगा। उससे अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए भी समझ लीजिए ये समय उनके वैवाहिक जीवन को, डिस्टर्बेंस को दूर करेगा, पैसे को बढ़ाएगा। उनकी राजनीति में अगर कोई जाना चाहता है उसमें सफलता प्राप्त होगी। उनकी रोज़मर्रा की स्थिति अच्छी होगी, पैसे का आगमन होगा, और ये समझिए सुशासन पक्ष से संबंध अच्छे होंगे, और दुश्मनों से उनका निवारण होगा। दुश्मन उनके सामने नतमस्तक होकर पैरों में टिक झुक जाएंगे, और उनकी बीमारियां दूर होंगी, और ये समझिए सिस्टम उनका सही होना शुरू हो जाएगा। अगले 6 महीने में उनको सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। उससे अगली राशि आती है हमारी कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए आने वाले 6 महीने
उनके जो रुके हुए कार्य थे सब पूरे होंगे, उनको व्यापार में सफलता मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो जाएगी, उनकी रोज़ाना की इनकम बढ़ेगी, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। वैवाहिक जीवन के घर पे सप्तम दृष्टि सूर्य की पड़ रही है तो वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। वैवाहिक जीवन की समापन, जो प्रॉब्लम्स थी उनका समापन होगा और रोज़ाना की इनकम बढ़ेगी। इनकम टैक्स में अगर आ रहे थे, इनकम टैक्स की वजह से डरे डरे फिर रहे थे, तो इनकम टैक्स जमा करने की उनमें वो आ जाएगी, एकदम से पैसा उनके पास इतना होगा कि वो इनकम टैक्स जमा कर पाएंगे और उनकी रोज़ाना की इनकम में बढ़ोतरी होगी। और उनका जो है, अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करे तो उसमें सफलता मिलेगी। प्रतियोगिता परीक्षा में अगर लाभ नहीं मिल रहा था वो लाभ मिलने लगेगा। रोज़ाना की इनकम बढ़ोतरी होगी और आपके अगर कोई एग्ज़ाम दिए तो वो एग्ज़ाम क्लियर होगा, गवर्नमेंट जॉब होगी। पैरों में नमस्तकों के दुश्मन झुकेंगे, दुश्मन ऐसे समाप्त होंगे जैसे डायनासोर समाप्त हो गए। अगले 6 महीने में इस सब करने वालों तुम्हारे साथ होने वाला है। उससे अगली राशि आती है हमारी तुला राशि। तुला राशि के लिए जो बुरा समय चला आ रहा था, शनि की बनौती चली आ रही थी, राहु का षष्ठम से 12वें हाउस को देखना, अगर किसी की कुंडली में राहु खराब है तो उसको दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी। जिसका राहु सेकंड हाउस में बैठा है या अष्टम हाउस में बैठा है या छठे हाउस में बैठा है या 11वें हाउस में बैठा है या तीसरे हाउस में बैठा है, तो उनके लिए ये समय अच्छा चला आया था और अच्छा हो जाएगा। सूर्य का ग्रहण के बाद से उनके जीवन के कष्टों का निवारण होगा, उनकी रोज़ाना की इनकम बढ़ेगी, उनके कर्ज़ों का समापन होगा, उनके पास लग्ज़री चीज़ों का आगमन होगा, उनकी रोज़ाना की जो है टेंशनें दूर होंगी और जो भयभीत से रहते थे वो भयभीत होना बंद हो जाएंगे और अचानक से उनके अंदर स्मरण शक्ति बढ़ेगी, उनके अंदर पावर भी बढ़ेगी, उनके अंदर मतलब कहना चाहिए बहुत ज़्यादा एकदम प्रकांड पंडितों वाला उनका माइंड हो जाएगा और वो कोई गड़ावा धन भी प्राप्त कर पाएंगे और अकल विद्या ज्योतिषी से भी लाभ उठा पाएंगे। अगली राशि आती है हमारी कौन सी राशि आती है? अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए भी ये लाभ का समय है। सिंह राशि वालों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है। उनको रोज़ाना की इनकम बढ़ेगी, उनके वैवाहिक जीवन का डिस्टर्बेंस दूर होगा, उनके पास पैसा आएगा, उनके पास कोई ऐसा सुख सुख मतलब खुशी का समाचार प्राप्त होगा जिनसे उनके जीवन के सारे कष्टों का निवारण होता हुआ दिखेगा। उनको एक फ़ोन कॉल ऐसी आएगी, उनके पास एक फ़ोन कॉल ऐसी आएगी कि उनके जीवन का अचानक से सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा और जीवन में टेंशनें दूर होंगी। कोई बीमार थे तो बीमारियों से दूरी मिलेगी, सफलता मिलेगी, पैसा आएगा, दौलत आएगी, शक जो चला आ रहा था वो शक कम होगा, कर्ज़ों का समापन होगा, प्रॉपर्टी विवाद दूर होगा। प्रॉपर्टी के चक्कर में इतनी बड़ी शत्रुता चली आई थी वो शत्रुता दूर होगी। कोई लाछन लगा था, उस लाछन का निवारण हो जाएगा। लाछन जिसने लगाया था वो खुद आन के सब में पब्लिक करेगा कि नहीं भाई ये गलत नहीं थे। इस तरीके का आपके साथ सूरज ग्रहण के बाद ये होना तय है। सूरज ग्रहण इन 6 राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। अगली 6 राशि वालों के लिए भी बुरा नहीं है, मगर उनको इतना अत्यधिक लाभ नहीं है, मगर सो है ये समझ लिए। अगर इनके लिए 90% रिलीफ है तो उनके लिए 45% रिलीफ है इस सूर्य ग्रहण का, बाकी कोई असर नहीं है। अब जो नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, नवरात्रे में भी इस सूर्य ग्रहण का उपाय के लिए अगर कोई करना चाहे तो नवरात्रे में ही करे। वो उपाय करने के लिए क्या करना है, उसको करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, आपको किसी धर्म स्थल में जाके 1 किलो आटा लेके, आधा किलो बूरा लेके वहाँ पर चूटियों को डालें। दूसरा काम क्या करना है, गुड़ का दान रविवार को दें। अब जो रविवार आएगा उस पर गुड़ का दान दें। अब जो रविवार आएगा उस पर मिष्ठान का वो दें, कोई मीठी चीज़ बना के वो गरीबों में बांट दें। या अब जो रविवार आएगा तो अपने वज़न के बराबर गेहूँ का दान दें, या अगर आपके पास इतनी क्षमता नहीं है तो 1.25 किलो गेहूँ लेके किसी गरीब को डोनेट कर दें जो भीख न मांगता हो। और कोशिश ये करें कुष्ठ आश्रम वगैरह में इन लोगों के लिए कोई असहाय पीड़ित लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शनि और सूर्य एक ही जाति के वो हैं, इसीलिए दोनों को एक ही सी चीज़ भाती है। इसीलिए आप लोग सूर्य का उपाय जो है वो गुड़ दे के किसी गरीब का घर का राशन भरवा सकते हैं। उसके घर का राशन भरवा के 50 किलो गेहूँ दे के अपने वज़न के, कोई 50 किलो का, कोई 60 किलो का, कोई 70 किलो का, वो अपने वज़न के बराबर गेहूँ दे दे इस गोचर उसके सूर्य ग्रहण के बाद। और सूर्य ग्रहण से बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सूर्य ग्रहण आप लोगों के लिए
फलित होगा, आप लोगों की टेंशनें दूर होंगी, आप दोनों की रोज़ाना की मर्रा की स्थिति अच्छी होगी, आप लोगों के बच्चों की हेल्थ अच्छी होगी, आप लोगों के बच्चे आपको सम्मान दिलाएंगे, आप लोगों के पास पैसा होगा, आप लोगों के पास प्रॉपर्टी होगी। आप लोग जो किराए के मकान में रह रहे थे वही 6 राशि वाले लिख लें, अगले 6 महीने में उनको अपना मकान के लिए पैसा अरेंजमेंट हो जाएगा। लोन के लिए प्रयास कर रहे थे, लोन प्राप्त नहीं हो रहा था, कन्या वालों को प्राप्त नहीं हो रहा था, सी वालों को प्राप्त नहीं हो रहा था, मकर वालों को प्राप्त नहीं हो रहा था, कुंभ वालों को प्राप्त नहीं हो रहा था और तुला वालों को भी प्राप्त नहीं हो रहा था। उनको अब आसानी से लोन प्राप्त होगा और ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ पेपरों की नहीं करनी पड़ेंगी, आसानी से उनके अकाउंट में पैसा गिर जाएगा बहुत छोटे से उपाय करने से। और किसी का कर्जा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा हो तो वो मेरा किलो वाला उपाय कर ले, मेरी किलो वाली वीडियो देख ले और वो उपाय कर ले। कर्जे का निवारण है या फिर राहु को ठीक करने के लिए जो कुछ उपाय हैं वो भी राहु को ठीक करना ज़रूरी है कि छठे कम और मंगल को ठीक कर लिए तो कर्जा आप लोगों का दूर हो जाएगा। और अगली जो वीडियो आने वाली है मेरी वो है, देखिए अब ये साल का दूसरा सूर्य ग्रहण है और लास्ट सूर्य ग्रहण है, इसके बाद जो है अगले साल ही लगेगा सूर्य ग्रहण। तो मगर मैं अब जो है मकर राशि की चेंजिंग वाली स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है मार्च 25 में, तो उनके लिए कुछ बताना है मुझे और कुंभ वालों के लिए भी कुछ बताना है, तुला वालों के लिए भी कुछ बताना है। प्रत्येक राशि का 25 का भविष्य बताना है, जिसमें बिल्कुल डिफरेंट भविष्य बताना है, जिसमें समझ लिए कहना चाहिए कि राहु केतु का गोचर है 18 महीने के लिए, गुरु का गोचर है 11 महीने के लिए और शनि का गोचर है 2.5 साल के लिए। ये सब चेंजिंग 25 में होने वाली हैं और डिफरेंट वीडियो आपको मिलेंगी, यूट्यूब पे वो वीडियो नहीं मिलेंगी। और मैं ऐसे छोटे छोटे उपाय बताऊंगा 25 से लेकर 2.5 साल के लिए। शनि आपको राजयोग कारक बन जाएगा अगर आपका राजयोग कारक नहीं है तो। और छोटे छोटे उपाय करते जाना मेरे और सफल होते जाना, आप आजमा के देख लेना एक बार, सिर्फ रसोई घर से ये उपाय करना और जीवन में सफलता पाना। और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और सूर्य ग्रहण का की टेंशन नहीं लेना, सूर्य ग्रहण से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर कोई वो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर जो है वो हिंदुस्तान में देखा नहीं जाएगा। धन्यवाद, बेल आइकन को जरूर दबा दें।